histogenic layer theory. This theory is given by Derman. This theory is given by डरमन। ठीक है, डरमन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस थियरी को दिया था। वास्तव में था क्या शिवशंकर जी, कि इन्होंने जी सर। कहा कि भाई जो ट्यूनिका कार्पस थियरी दी गई है वह थियरी, लिखते जाइए, 1947 हमारे आजादी के समय ये दी गई थी थियरी। ठीक है, 1947 हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और ये लोग अपना रिसर्च कर रहे थे। ये भी बहुत बढ़िया, बात है। जी। ये बढ़िया काम चल रहा था यहाँ पे। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा कि क्लासिफाइड shoot apical meristem on the basis of ploidy। प्लॉयडी का मतलब ये हुआ शिवशंकर जी कि जी। डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, पॉलीप्लॉयड है, और पॉलीप्लॉयड में भी टेट्राप्लॉयड है क्या, इस आधार पे। तो इन्होंने कहा सूट एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉयडी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, सूट एपिकल मेरिस्टेम हैज थ्री लेयर्स, हैज आल्सो थ्री लेयर्स। ठीक है, इसमें भी 3 लेयर होगा, जैसा कि हमने किसमें देखा था, एंस्टीन की हिस्टोजन थियरी में देखा था। थियरी एंस्टीन की में। हिस्टोजन थियरी में हमने देखा था। अब इन्होंने कहा कि भैया इसमें भी हो गए 3 लेयर, पर यहाँ पे जैसे हैंस्टीन वाली थियरी में हमने क्या देखा था कि डर्मेटोजन था, पेरीब्लेम था और प्लीरोम था। लेकिन इसमें क्या जी। था, इसमें इन्होंने कहा कि ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है जो हैंस्टीन के द्वारा बनाया गया था, दिखाया गया था, दिखाई दे रहा है ना। जी। हाँ सर। हैंस्टीन ने तो यही कहा था कि भाई जो हमारा सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो 3 लेयर का बना होता है। ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं, डर्मेटोजन। जी। जो बीच वाली लेयर होती है उसे पेरीब्लेम, बी से याद रखिएगा, पेरी बी आ रहा है तो मतलब बीच में, पेरीब्लेम। और जो लास्ट वाली लेयर होती है वो क्या होती है, प्लीरोम। लीरो। ये 3 चीज को दिखाई दी, पेरीब्लेम और प्लीरोम, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम। इनके अनुसार क्या था, मतलब डरमन के अनुसार क्या था कि नहीं, जो डर्मेटोजन लेयर होती है उसे हम L1 मानेंगे। डर्मेटोजन लेयर की जगह पे इनको क्या रिप्लेस कर दिया, किससे, L1 से। पेरीब्लेम को किससे रिप्लेस कर दिया, L2 से। और प्लीरोम का रिप्लेस कर दिया L3 से। ठीक है, ओके सर। किससे रिप्लेस किया, डर्मेटोजन को किससे रिप्लेस किया, L1 L1, पेरीब्लेम को L2 और L2 प्लीरोम से को L3 से L3। रिप्लेस कर दिया। और उन्होंने यह भी कहा, रिसर्च किसमें किया, जो क्वेश्चन इसमें से पूछा गया वो ये पूछा गया है कि आखिर ऐसा इन्होंने किस प्लांट पे देखा, इसका एग्जाम्पल किस प्लांट पे इन्होंने माना। ऐसा जी। उन्होंने देखा है एप्पल में। ठीक है, जी। दिस थियरी इज गिवन on the basis of following plants, on the basis of following plants। वो कौन कौन से प्लांट्स थे, पहला ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स, इसमें जो पहला था प्लांट एप्पल, पायरस मैलस जिसे हम बोलते हैं, बोटेनिकल नाम एप्पल। फिर इसके बाद उन्होंने दिया पीच पर, पीच मैंने खुबानी, सी क्रैनबेरी और क्रैनबेरी, सी क्रैनबेरी। क्या क्या, एप्पल, और पीच और पीच क्रैनबेरी। ठीक है, इस पे इन्होंने इसका उदाहरण ये माना। फिर आपने नोट कर लिया था सुखविंदर जी, जी सर। हिस्टोरियन लेयर थ्योरी यह कहती है, डरमन ने दिया था, इन्होंने कहा कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है जिसमें डर्मेटोजन थे, पेरीब्लेम था, प्लीरोम था,
उनको हटा दिया, उसकी जगह पे L1, L2 और L3 नाम दिया। दिया। और ऑन द जी। बेसिस ऑफ फ्लाइडी, इसका जो उदाहरण उन्होंने बताया वो क्या बताया, एप्पल बताया, पीच बताया और क्रैनबेरी का देखा। ठीक, नेक्स्ट में हम अगर चलें तो अप्लॉइडी लेवल के आधार पर इन्होंने क्या कहा कि जो एपिडर्मिस में ऐसा यहाँ L1 लिखेंगे, यहाँ L2 लिखेंगे, यहाँ L3 लिखेंगे। अप्लॉइडी नंबर के आधार पर अगर हम देखें तो एपिडर्मिस किससे बनी होती है, L1 लेयर से। एपिडर्मिस किससे बनी होती है, L1 लेयर से। एपिडर्मिस किससे बनती है, L1 लेयर से। सेम वही है जैसा किसमें था हमारे हैंस्टीन के द्वारा दिए गए हिस्टोजन थियरी में, बशर्ते इसमें क्या होगा कि L1, L2 और L3 हो गया है। अब फिर क्या था, L2 क्या बनाता है, L2 बनाता है 1 से लेकर के 3 लेयर ऑफ कॉर्टेक्स तक, 1 2 3 लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बनाता है, लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बनेगा। फिर L3 क्या बनाएगा, उसके नीचे का वैस्कुलर बंडल, पिथ का एरिया, प्लस पिथ का एरिया बनाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दी। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो L1 है, L2 है और L3, इसकी जो प्लॉइडी है वो फर्स्ट जनरेशन 2 2 2 कैसी हो सकती है, डिप्लॉयड हो सकता है। L2 भी क्या हो सकता है, डिप्लॉयड हो सकता है, और L3 भी क्या हो सकता है, डिप्लॉयड हो सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर लिया उन्होंने कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट लिया। आपको ध्यान हो कि अगर कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट में क्या कर देते हैं तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं तो पोलर मूवमेंट नहीं होता है क्रोमोसोम्स का। पोलर मूवमेंट ना होने से क्या हुआ, क्रोमोसोम जो आधा हो जाना चाहिए तो वो नहीं हो पाया, इससे क्या हुआ, 2 था तो वहीं पे 4 हो गया, 2 था तो वहीं पर 4 हो गया। तो जब L1 में कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दिया गया L1 की कोशिकाओं में, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 ही रहा। लेकिन L2 में जैसे ही कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दिया तो देखा कि वो डबल होके 4 हो गई। फिर ऐसा ही उन्होंने L3 में भी देखा कि वो भी डबल होकर के 4 हो गई। फिर पीच में लिया, पीच के प्लांट में देखा कि जब थोड़ा और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, थोड़ा कॉल्चिसिन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तब देखा कि हाँ इसमें L1 में भी 4 हो गया, L2 में भी 4 हो गया, L3 में भी 4 हो गया। एक ऐसी सीरीज बन जाती है। ये कैसे प्राप्त हुआ, ये दिस इज फाउंड बाय द कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट, दिस इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ कॉल्चिसिन या बाय कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। आप कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट समझ पा रहे हैं शिवशंकर जी, वो वही है जिसमें माइटोटिक स्पिंडल्स नहीं बनते, माइटोटिक जो स्पिंडल फाइबर हो तो नहीं बनते हैं, पोलर मूवमेंट रुक जाता है। तो थोड़ी मात्रा में L1 में जब दिया तो देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, L2 में थोड़ी मात्रा में दिया तो नहीं फर्क पड़ा, L3 में दिया तो नहीं पड़ा, ये फर्स्ट केस हो गया। फिर सेकंड केस में क्या किया, L1 में समान मात्रा में दिया लेकिन L2 L3 में थोड़ा ज्यादा कर दिया। जैसे ही ज्यादा किया तुरंत इन्होंने क्या किया, डिप्लॉयड से ये टेट्राप्लॉयड, डिप्लॉयड से टेट्राप्लॉयड कन्वर्ट हो गया। अब जब बात करते हैं, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, लिखा हुआ कट हाँ सर, शो हो रहा है जी। और जब ज्यादा मात्रा में दिया थर्ड कंडीशन में तो चारों ही क्या हो गए, 4 4 एंड 4 हो गए। ठीक है, इस पूरी थियरी को, जो ये हिस्टोजन थियरी, हिस्टोजेनिक लेयर थियरी दी जाती है, हिस्टोजेनिक लेयर थियरी को हैंस्टीन की हिस्टोजन थियरी का मॉडिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे ही मैं स्टार लगा के लिख दे रहा हूँ, दिस इज कंसीडर एज, दिस थियरी इज कंसीडर्ड एज, इज कंसीडर्ड एज the modification of Hanskin's हिस्टोजन थियरी, हैंस्टीन्स हिस्टोजन थियरी। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या क्या याद रखने वाली चीज है, तो यहाँ स्टार लगा लीजिए, ये याद रखनी चीज है। दिस थियरी, हिस्टोजन थियरी या हिस्टोजेनिक लेयर थियरी इज गिवन बाय डर्मन इन 1947। भाई आजादी की लड़ाई से आप याद रखते हैं कि हमारी आजादी हो रही थी, वो लोग रिसर्च में। ठीक है, किस पे दिया इन्होंने, एप्पल में क्या किया, एप्पल में पीच में क्या किया, इन्होंने ट्रीटमेंट किया, किसका, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट किया। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है शिवशंकर,
हाँ सर। फिगर आपको दिखाई दे रहा है। जी जी। अब हम बात करेंगे, एक थियरी और थी इसमें, ये क्या था, कॉर्पर कॉप थियरी, कॉर्पर कॉप थियरी। ठीक है, हेडिंग लिखिए कॉर्पर कॉप थियरी गिवन बाय कॉर्पर कॉप थियरी। कॉर्पर कॉप दिस थियरी इज गिवन बाय सीचप या चुप, SHUEPP। दिस theory is given by ठीक है, द्वारा दिया गया था, चुप्पे द्वारा दिया था 1917 में, 1917 में दिया गया था। ईयर ना भी याद हो तो भी काम चल सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, डेटा याद करने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा जी जी। था, बहुत सिंपल वे में समझ लेते हैं, कॉर्पर का हाँ। मतलब होता है इन्वर्टेड टी शेप। क्या होता है कॉर्पर का मतलब होता है इन्वर्टेड टी शेप। जो याद करने की चीजें मैं वो बता दे रहा हूँ। कॉर्पर का मतलब होता है इन्वर्टेड टी से। टी शेप। अब आगे देखते हैं क्या चीज बात हो रही है, इन्वर्टेड टी शेप। और कॉपे का मतलब होता है, या कैपे का मतलब होता है केवल ये इरेक्ट, यानी कि टी शेप, टी शेप या स्ट्रेट टी शेप। ठीक, कॉर्पर और कॉप। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि अगर हम किसी सेल को ले लेते हैं, मान लीजिए एक सेल है, इसका फर्स्ट डिवीजन जो कराएंगे रूट की वैल्यू, ये ज्यादातर कहाँ देखा गया था, कॉर्पर का इसमें देखा गया था रूट एपिकल, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब हम देखा है रूट एपिकल मेरिस्टेम को, आप शिवशंकर जी ये मान के चलिए कि रूट जो है नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, ये जो रूट है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, ग्रो करते और हमारी आईज यहाँ पर है, हमारी आईज यहाँ पर है। ठीक है, हैं। जी। हम यहाँ से देख रहे हैं उसको। ठीक, और ये कोशिका किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की एक सेल की बात मैं कर रहा हूँ। अब आप देखिए, जब फर्स्ट डिवीजन हुआ तो फर्स्ट डिवीजन इज द ट्रांसवर्स डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन इज द ट्रांसवर्स डिवीजन, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आगे चलें, इसमें सेकेंड डिवीजन हुआ, द सेकेंड डिवीजन। इस जो सेकेंड डिवीजन हुआ, इस फर्स्ट डिवीजन के स्ट्रेट लाइन में हुआ, यानी कि 90 डिग्री पर, राइट एंगल्स पे हुआ। किसके द्वारा, राइट एंगल्स पर हुआ, इसके राइट। पहले से इतना तो पहले से मौजूद था। अब देखिए जी। यहाँ पर ये राइट एंगल पे हुआ, ये किसके हुआ, राइट एंगल पर हुआ। ठीक है। अब आप देखिए जरा, ये कोशिका यहाँ पे, अब इसको मैं वापस यहाँ अगर प्लेस कर दूं, और आप जरा यहाँ से आंख लगा करके देखा जाए, ये देखिए हमारी आंखें यहाँ पे अगर हों, तो हमें ये कैसा दिखाई देगा, उल्टा करके देखेंगे तो ये हमें स्ट्रेट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा हमें, स्ट्रेट, स्ट्रेट। स्ट्रेट दिख रहा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कैसा, यहाँ से बाय द वे देखें अगर आप लोग, कैसा दिख रहा है, हमें ये स्ट्रेट टी दिखाई देगा, सीधा टी दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं आप। जी जी। और यही स्ट्रेट टी, यही स्ट्रेट टी, स्ट्रेट टी जो है आगे चल के क्या बनाएगा, रूट कैप का निर्माण करेगा। स्ट्रेट टी फॉर्म रूट कैप, फॉर्म रूट कैप। ठीक है, फॉर्म रूट कैप। अब अगर टेप। अगर मान लीजिए हमारी आंखें अभी भी वही हैं, आंखें अभी भी हमारी वही हैं। नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं, क्योंकि पेज फील हो गया है। मान लीजिए ये सेल है शिवशंकर जी, जी। फर्स्ट डिवीजन हुआ। ये जो फर्स्ट डिवीजन हुआ, जैसे अभी हो तक हो रहा था, यहाँ पे आप देखें, अभी जो हमने देखा कि हमारा फर्स्ट डिवीजन क्या होता है, यहाँ देखिए कर्सर दिखाई दे रहा है। जी। अब ये फर्स्ट डिवीजन जो हो रहा था वो नॉर्मल ऐसे ही होगा, यहाँ देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट डिवीजन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड डिवीजन पे चलेंगे। सेकेंड डिवीजन जो होगा, बस यहाँ पे ही परिवर्तन हो जाए। क्यों, सेकेंड डिवीजन अप साइड परपेंडिकुलर ना हो करके डाउन साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान दें, अप साइड परपेंडिकुलर ना हो करके
डाउन साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। द सेकेंड डिवीजन इज डाउन साइड परपेंडिकुलर, डाउन साइड परपेंडिकुलर। और हमारी आंखें अभी भी वही हैं, आंखें नहीं चेंज किया गया, ठीक है, आंखें जी नहीं चेंज हुआ है, ठीक। तो अब यहां से देखेंगे तो क्या दिखेगा, हमें उल्टा टी दिख गया है, क्या दिखेगा, हमें इन्वर्टेड टी दिखाई देगा, हमें क्या दिखाई देगा, इन्वर्टेड टी दिखाई देगा, इन्वर्टेड टी शेप्ड सेल दिखाई देगा, ठीक है, टी शेप सेल दिखाई देगा। इसी इन्वर्टेड टी शेप सेल को क्या बोला गया, कार्पर, ठीक है, क्या कार बोला गया, पर कार्पर, जी कार्पर सेल। ये आगे चल के क्या बनाएगी, ये पूरी बॉडी का निर्माण करेगी, ये क्या करेगी, फॉर्म द बॉडी, फॉर्म दी बॉडी। और लेकिन अगर यह स्ट्रेट टी शेप रहता तो क्या बनाता शिवशंकर जी, ये बनाता रूट कैप, ये क्या रूट बनाता, कैप रूट कैप। यहाँ देखिए, रूट कैप अगर यह स्ट्रेट टी शेप्ड है तो ये क्या बना रहा है, जी रूट कैप। और रूट यही इसका कैप इंपॉर्टेंट भी है। आपको मेरी फिगर की वजह से कट तो नहीं रहा ये, नहीं नहीं सर क्लियर है ठीक है, पूरा आ रहा है सर जी मेरा भी फिगर दिखाई दे रहा है, जी वीडियो भी दिखा, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कार्पर कॉप थ्योरी इज गिवन बाय सी चप या चुप्स, एस एच यू ई डबल पी या एस एच ई यू डबल पी, 1917 में दिया था। इनको कहना क्या था, कार्पर और कॉप क्या चीज है, कार्पर का मतलब होता है इन्वर्टेड और कैपे का मतलब होता है स्ट्रेट, कैपे का मतलब होता स्ट्रेट है स्ट्रेट, ठीक है, कैपे का मतलब होता है स्ट्रेट। इन्होंने कहा कि रूट में जो फर्स्ट डिवीजन होगा सेल का, पहला तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ठीक है भाई, ट्रांसवर्स जी डिवीजन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। सेकेंड डिवीजन अगर अप साइड होगा, अप साइड परपेंडिकुलर क्या होगा, अप साइड परपेंडिकुलर अगर हो जाए तो हमारी आंखों से जब हम ऊपर से जड़ को, हम जड़ के खोद के जमीन के नीचे घुस के थोड़ी देखेंगे, ऊपर से देखेंगे हम जड़ को। जब जी ऊपर से हम जमीन को देखते हैं, डिवीजन को समझते हैं, तो हमें वो कैसा दिखाई देगा, हमें वो दिखाई देगा स्ट्रेट, हमें वो कैसा दिखेगा, सीधा टी बनता हुआ। और वो जो जी सीधा टी वाली कोशिका है वो आगे चलकर रूट कैप का निर्माण करती है, क्लियर। ठीक है सर और जब ये सेकंड वाला था, जब डाउन साइड परपेंडिकुलर हो गया तो क्या हुआ, इन्वर्टेड टी शेप बनेगा और कार्पर सेल जिसे बोलेंगे, फॉर्म दी बॉडी ऑफ फॉर्म दी बॉडी ऑफ दी सेल, ठीक। क्लियर है शिवशंकर जी। यस सर क्लियर है सर सर थोड़ा सा ये अगर हम थर्ड वाले सेकंड डिवीजन के बाद यहाँ पर फिगर में सर ये इन्वर्टेड शेप में टी है या फिर स्ट्रेट टी है सर यहाँ पे कार्पर के लिए आप बात कर रहे हैं, जी जी कार्पर के लिए इन्वर्टेड है भाई, जी ठीक है सर ठीक है, कार्पर के लिए इन्वर्टेड है। क्यों, उसमें लिखा हुआ है क्या कि कुछ अपोजिट नहीं लिखा नहीं है नहीं क्या, सर नहीं 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 इसमें कैपे का देख रहा मतलब हूँ स्ट्रेट, कार्पर का मतलब जी इन्वर्टेड, ठीक है सर कैपे का मतलब स्ट्रेट, और कैपे का कार्पर का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड, और कैपे का मतलब होता है जिसमें कम है, कैपे जी कैपे स्ट्रेट होगा, जिसमें ज्यादा होगा कार्पर, वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड देख, अच्छा ठीक है इसका सर एग्जांपल किस प्लांट, किस फैमिली में ज्यादा दिखता है, तो पोएसी फैमिली में इसमें बहुत ज्यादा दिखता है, जी पोएसी फैमिली वही में यह आसानी से दिख जाता है, ठीक है, पोएसी यानी कि ग्रैमिनी फैमिली is the good example of this, is the good example, गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। चलें, अब आएगा एन्यू इनिशियल मेरिस्टेम डे एंटे थियरी, एन्यू इनिशियल मेरिस्टेम डे एंटे थियरी, बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी है, शिवशंकर जी लिख लिया है तो नेक्स्ट चलें, जी सर ये क्लियर हो गया सर एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टेम डी एंटे थियरी। मेरिस्टेम डे या मेरिस्टेम डे एंटे थियरी, दिस थियरी इज गिवन बाय हुवर्ट, दिस थियरी इज गिवन बाय हुवर्ट। ये जरूर याद रखना है किसने दिया भाई, बहुत बार पूछा है, ठीक है। जी
बहुत ही शानदार वैज्ञानिक थे बूवर्ट। ठीक है, दिस थियरी इज गिवन बाय बूवर्ट। अब इनके द्वारा, इनका क्या था कि भाई दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द प्लांट प्लांट फैट्स थियरी। प्लांट फैट्स थियरी इसका क्या मतलब है देखिए। दिस दिस थियरी इज गिवन एक्चुअली शिवशंकर जी, ये जो जी थियरी दी सर। गई थी, यह एक थियरी थी प्लांट फेल्स थियरी ऑफ इलोटैक्सी। उसको पढ़ा उन्होंने और उसके आधार पे अपनी नई थियरी दे दिया। दिस थियरी इज गिवन ऑन द basis of another theory, basis of an other theory named, उसका नाम उन्होंने दिया प्लांट प्लांट फेल्स थियरी ऑफ प्लांट। ये फेल का मतलब फेल वाला नहीं, फेल है, फेल आदमी का नाम है। प्लांट फेल थियरी ऑफ फिलोटैक्सी, प्लांट फेल थियरी ऑफ फिलोटैक्सी, ये नाम सी। है थियरी का। इसको इन्होंने पढ़ा और उसके आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला, उसके आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला। फिर उसके आधार पर इन्होंने क्या कहा, इसके आधार पर इन्होंने कहा है कि जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है उसमें 3 जोन पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू बूवर्ट्स थियरी। ध्यान दीजिए, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ इसलिए सीधे जी। बूवर्ट ही कर दे रहा हूँ। बूवर्ट्स थियरी का मतलब एन्यू इनिशियल मेरिस्टेम डे एंटे थियरी। अकॉर्डिंग टू बूवर्ट्स थियरी, द एपिकल मेरिस्टेम हैज थ्री एक्टिव जोन्स, या है थ्री एक्टिव जोन लेयर्स, या जोन जोन ऑब्लिक लेयर्स, थ्री एक्टिव जोन लेयर। पहला जो कौन सा पहला है, उसमें है एन्यू इनिशियल इज द फर्स्ट जोन। फिर दूसरा क्या है, मेरिस्टेम डी एंटे इज द सेकेंड जोन। फिर मेरिस्टेम मेडुलरी इज द थर्ड। इसमें 3 है, इस तीनों के नाम नोट कर लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने पहला जोन बताया, जोन 1, वो क्या था, एन्यू इनिशियल। एन्यू इनिशियल, एन्यू इनिशियल। जो सेकंड जोन इन्होंने बताया, जो सेकंड जोन बताया उन्होंने कहा मेरिस्टेम डी एंटे। जो थर्ड बताया वो था मेरिस्टेम मेडुलरी। ठीक है, मेरिस्टेम मेडुलरी, क्लियर है। 3 चीज, एन्यू जी। इनिशियल, मेरिस्टेम डी एंटे और मेरिस्टेम मेडुलरी। मेरिस्टेम मेडुलरी। AIRE, ठीक है, मेडुलरी, मेडुलरी, ये 3 लेयर थे। एक बार शुरू से बात बताते हैं शिवशंकर जी, ध्यान दीजिए, मैं दिखाई दे रहा हूं ना आपको। जी इन्होंने सर। कहा न्यू इनिशियल मेरिस्टेम डे एंटे थियरी इज गिवन बाय बूवर्ट। उन्होंने एक जी। थियरी के आधार पर इसका व्याख्या की थी। वो थियरी थी प्लांट फेल थियरी ऑफ फिलोटैक्सी, प्लांट फेल्स थियरी ऑफ फिलोटैक्सी के आधार पे। इस थियरी के अनुसार बूवर्ट ने यह कहा कि जो भी एपिकल मेरिस्टेम है उनमें जी। 3 जोन्स पाए जाते हैं। पहला है एन्यू इनिशियल, मेरे साथ साथ बोले, पहला है एन्यू इनिशियल, एनुअली इनिशियल, दूसरा है मेरिस्टेम डे एंटे, मेरिस्टेम डे एंटे, और तीसरा है मेरिस्टेम मेडुलरी, मेरिस्टेम मेरिस्टेम मेडुलरी। मेडुलरी। जी, तीसरा क्या है है, मेडुलरी। अब अगर हम जी। आगे चल के देखें नेक्स्ट पेज पे, कि मेरिस्टेम मेडुलरी में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला, जी। मेरिस्टेम मेडुलरी,
सॉरी मेरिस्टेम नहीं, एन्यू इनिशियल में। पहला लेयर तो था एन्यू इनिशियल में। एनुअल जी एन्यू इनिशियल, एन्यू इनिशियल थ्योरी ये कहता है इट इंक्लूड्स ऑल द पेरिफेरल एक्टिव जोन, इट इंक्लूड्स ऑल द पेरिफेरल एक्टिव जोन, इट इंक्लूड्स all the peripheral active zones। ठीक है, इनका भी यही कहना था। एपिडर्मिस से अगर हम इसकी समानता देखें तो ये यही कहना चाहते हैं, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है वो क्या है, पेरिफेरल एक्टिव जोन है, पेरिफेरल एक्टिव जोन है। ठीक, अच्छा दूसरा क्या था, जो दूसरी लेयर थी वो क्या थी, मेरिस्टेम डे एंटे, मेरिस्टेम डे एंटे मेरिस्टेम डी एंटे, कहीं डी स्मॉल लिखता है कहीं डी कैपिटल लिखता है, और डजंट मैटर, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। मेरिस्टेम डे एंटे, और उसको इन्होंने कहा कि ये क्या है, वेटिंग मेरिस्टेम है, वेटिंग मेरिस्टेम बिकम एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दे आर द वेटिंग मेरिस्टेम, दे आर द वेटिंग मेरिस्टेम, लिख लीजिए, दे आर द वेटिंग मेरिस्टेम दे आर द वेटिंग मेरिस्टेम। अब ये कब एक्टिव होंगे, बिकम एक्टिव when the formation of inflorescence occur, when the formation of inflorescence occur। ठीक है, जब इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही एक ऐसी थियरी है जो इन्फ्लोरेसेंस के बनने के बारे में चर्चा करती है। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि विच थियरी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स इज टॉकिंग या इज टॉक अबाउट इन्फ्लोरेसेंस स्ट्रक्चर या इन्फ्लोरेसेंस फॉर्मेशन, तो कौन सा होगा, मेरिस्टेम डे एंटे थियरी, एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टेम डे एंटे थियरी गिवन बाय बुअट इन 19 क्या, बुअट, गिवन बाय बुअट। इन्होंने 3 लेयर बताया, कौन कौन से लेयर बताए थे भैया, एन्यू इनिशियल बता दिया, मेरिस्टेम डी एंटे, मेरिस्टेम मेडुलरी और मेरिस्टेम मेडुलरी। तो तीसरा देख लेते हैं, मेरिस्टेम मेडुलरी क्या कह रहा है। मेरिस्टेम मेडुलरी, मेरिस्टेम मेडुलरी ये कहता है कि दिस इज द सेंट्रल पिथ रीजन, दिस इज द सेंट्रल पिथ रीजन, this consists of the central pith region, सेंट्रल पिथ रीजन। ठीक है, सेंट्रल पिथ रीजन क्लियर दिख रहा है सुशंकर जी सर। ठीक, अब इसके बाद आता है न्यूमान्स थियरी ऑफ मोनोप्लेक्सी। ठीक है, न्यूमान्स की एक थियरी आती है, न्यूमान्स थियरी के नाम पे, यहाँ तक लिख लिया है, तो नेक्स्ट पेज पे चलें। हाँ सर, वास्तव में समझ में आ रहा है ना? जी सर। क्योंकि हम समय बर्बाद नहीं कर सकते ब्रदर, हर रोज 2 घंटे जी पढ़ाते जी हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम लोग कुछ और अच्छा करेंगे। ठीक है, अच्छा दोहराया जा रहा है ना? नहीं सर, ये ठीक चल रहा है सर, क्योंकि थ्योरीज कभी कभी ये क्वेश्चन है देखने को मिला है सर, ऐसे थ्योरीज से। बार पूछा जा चुका है। जी मैं खुद यूपी में जब एसटी प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, शायद ठीक है, मैं अलग अलग राज्यों में दिया हूँ तो मुझे इसकी जानकारी जी है, जी सर जी से पूछा है, और आप वो किताब जो खरीदे हैं ना उसमें दिया भी होगा, इस क्वेश्चन बहुत सारे आए। हाँ सर, अभी इसका एनाटॉमी के क्वेश्चन लगाएंगे तो और समझ में आएगा सर। बस इसको मैं कितने 3 दिन हो गए ना अपने, तीसरा दिन है हाँ आज, सर। 4 दिन और उसके बाद से थोड़ी समय देंगे हम इसको सॉल्व जी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, हो जाएगा, ज्यादा है ही नहीं इसमें बचा, हाँ थियरीज हो जाएंगी तो बाकी चीजें तेजी से चलेंगी। ठीक है, जी। आइए नेक्स्ट चलते हैं।
न्यूमान्स थियरी, हेडिंग लिखिए न्यूमान्स थियरी। Nuance. न्यूमान्स थियरी। इन्होंने कहा कि सूट अपेक्स 3 टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम सूट अपेक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब आपको पता होगा कि सूट अपेक्स और स्टेम में क्या फर्क होता है, सूट में और स्टेम। जी अकॉर्डिंग टू whom सूट अपेक्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप्स। अब उसके लिए क्या क्या उन्होंने, मोनोप्लेक्स, सिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स। मोनोप्लेक्स प्रकार का सूट अपेक्स होगा, डुप्लेक्स सिम्प्लेक्स टाइप का होगा और डुप्लेक्स टाइप का होगा। इसी को ऐसे खींच लेते हैं, मोनोप्लेक्स, सिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स। मोनोप्लेक्स, सिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स डुप्लेक्स। प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक है। मोनोप्लेक्स में क्या होगा, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाएंगी एज अ ग्रुप, मेरिस्टेमेटिक जी सेल्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप, मेरिस्टेमेटिक सेल्स फॉर्म अ ग्रुप या प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक cells are arranged in a group। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अरेंज इन अ ग्रुप, ठीक। ऐसा किस में देखने को मिलेगा, तो इस ऐसा देखने को मिलेगा फर्न्स में, ऐसा देखने को मिलेगा फर्न्स में, फर्न्स। फर्न्स मिलने का। सिंप्लेक्स में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन अ या अरेंज्ड इन अ सिंगल सिंगल। लेयर। बहुत आसान थ्योरी है, कोई बहुत कठिन नहीं है। हियर इन दिस टाइप ऑफ सूट अपेक्स मेरिस्टेमेटिक cells are arranged in a single layer। इन अ सिंगल लेयर, ये कहाँ पाया जाएगा, ये लगभग जो है सभी जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है एक्सेप्ट नीटेल्स। ध्यान दीजिएगा, नीटेल्स में क्यों नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि नीटेल्स जो है हायर एडवांस कैरेक्टर प्रदर्शित हायर करता है, जो प्लांट्स। कि एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाता है। जी जी नीटेल्स सिमिलर। एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या दिखाएंगे, जिम्नोस्पर्म्स, एक्सेप्ट नीटेल्स ऑर्डर, एक्सेप्ट नीटेल्स ऑर्डर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, ये डुप्लेक्स क्या थे। इसमें भी बहुत आसान है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अरेंज्ड इन टू लेयर, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अरेंज्ड इन टू मेरिस्टेमेटिक लेयर या टू लेयर्स। इन अ टू लेयर, मेरिस्टेमेटिक सेल आर अरेंज्ड इन टू लेयर। तो क्या इसे हम, अगर मेरिस्टेमेटिक सेल दो लेयर में बजे जाए, क्या हम इसे ट्यूनिका कार्पस थियरी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको ट्यूनिका कार्पस थियरी के समान ही माना जाता है। जो डुप्लेक्स सूट अपेक्स होगा, तो जी डुप्लेक्स सूट अपेक्स की व्याख्या किया है ट्यूनिका कार्पस थियरी में। बस थ्योरी। डुप्लेक्स ध्यान दें, ट्यूनिका कार्पस में एक ट्यूनिका कह दिया, दूसरा क्या कहा, कार्पस। ट्यूनिका कार्पस। कहा था कि एंटी क्लाइनल डिवीजन होता है, और जी कार्पस कहता है फ्री जी डिवीजन होता है। ध्यान दे रहे हैं ना आप। जी सर। तो हम लोग क्यों ना स्टार ला के यहाँ लिख दें कि ठीक है डुप्लेक्स सर। टाइप ऑफ सूट अपेक्स की व्याख्या ट्यूनिका कार्पस थियरी करती है। लिख लेंगे तो अपने लिए अच्छा रहेगा, कभी के विचार बनेंगे, जब हम पढ़ेंगे दोबारा तो हमारे विचार आएंगे, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, जी ठीक है। डुप्लेक्स टाइप ऑफ सूट अपेक्स की व्याख्या
ट्यूनिका कार्पस थियरी कर दी। अच्छा, ट्यूनिका कार्पस थियरी किसने दिया था? सिमिट। किसने दिया था? सिमिट। ट्यूनिका सिमेंट कार्पस थियरी इज गिवन बाय सिमिट। सिमेंट अब दिस इज ऑल अबाउट द थियरीज, दिस इज ऑल अबाउट द थियरी। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो इसमें लिखे हुए थे, जैसे क्रॉस मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडॉन्स हैव ट्यूनिका कार्पस थियरी। डाइकोटिलेडॉन्स सर सबसे मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडॉन्स को ट्यूनिका कार्पस थियरी। कुछ इंपॉर्टेंट तो इस चीजें, एग्जांपल में हम पूरा एंजियोस्पर्म को कह सकते हैं सर डुप्लेक्स पे। क्या कह रहे हैं? अगर एग्जांपल की बात करें डुप्लेक्स का। जो क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है कि जी निम्न में से सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है ट्यूनिका कार्पस थियरी। एक्चुअली शुगर केन को छोड़ करके ऑल द एंजियोस्पर्म, ठीक है, जी ऑल द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में निटेल्स ऑर्डर को छोड़ करके सब, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि क्या डाइकोटिलेडॉन्स में सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं भैया कि जो ग्रासेस हैं उसमें सबसे ज्यादा ट्यूनिका कार्पस देखने को आसानी से मिलता है, अच्छी तरह से देखने को मिलता है, ठीक जी है। अब आगे हम लोग चलने वाले हैं, बात करेंगे हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब तक हमने किसकी बात की? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू का क्या मतलब है शिवशंकर जी? वो टिश्यू दैट लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, द टिश्यू व्हिच लॉस्ट द डिवीजन एबिलिटी यस ऑफ डिवीजन। इट डिवीजन माइट बी हैव टू टाइप्स, कौन कौन सा? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल है तो डुप्लेक्स उसमें तीन तरह के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अगर कॉम्प्लेक्स जी की बात करेंगे तो जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है तो सर जी आइए बात करते हैं इसके बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। हेडिंग लिखिए परमानेंट, ये दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। परमानेंट टिश्यू, भाई जो अब आम आदमी जो सुनना चाहेगा कि भाई द टिश्यू फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक सेल एंड दिस टिश्यू लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, सीधी सीधी लिख लेते हैं ना कि द टिश्यू जी व्हिच लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, द टिश्यू व्हिच lost the ability of division, which lost the ability of division, ठीक। तो अब इसका क्या खास, कितने प्रकार के हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू में भी? आप अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें, पी टिश्यू लिख देता हूँ, तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो पहला होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। सिंपल तीन प्रकार के हो जाएंगे क्यों जी? पहला हो जी जाएगा सर क्या? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा, फिर हो जाएगा कोलेन्काइमा, और तीसरा होगा कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। फटाफट चलते हैं पैरेन्काइमा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। बात करते हैं हम फर्स्ट, बात करते हैं फर्स्ट इसकी पैरेन्काइमा के बारे में। हेडिंग लिखिए पैरेन, पैरेन्काइमा टिश्यू। जब पैरेन्काइमा टिश्यू की बात हुई तो जो इसका टर्म दिया था, पैरेन्काइमा शब्द जो दिया था, वो किसने दिया था? नीमान ग्रीव ने दिया। टर्म गिवन बाय नीमान ग्रीव, NGREW, टर्म इज गिवन बाय नीमान ग्रीव, ठीक है। इसके बाद भाई सबसे पहले कौन सा बनता है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आगे चल के क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो दे आर द फर्स्टली फॉर्म परमानेंट टिश्यू, दे आर द
firstly formed permanent tissue. They are the firstly formed permanent tissue. ठीक है, हो गया। काम क्या है भैया इसका? पहले तो ये कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये लिविंग होते हैं? यस दे आर लिविंग, यस दे आर लिविंग, दे आर दी लिविंग। टिश्यू भी लिख सकते हैं, सेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेल के मिलने से ही टिश्यू का निर्माण होता है। क्या क्या काम करेगा, क्या क्या बनाएगा भाई? दे आर द फंडामेंटल cells ना, they form the fundamental body parts of the plant, they form the fundamental body parts of the plant, they form the fundamental body parts of the plant, फंडामेंटल बॉडी पार्ट्स ऑफ दी प्लांट को बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग पूछेंगे कि भाई फंडामेंटल बॉडी पार्ट्स कौन कौन से, क्यों क्या हो सकते हैं फंडामेंटल बॉडी पार्ट्स? भैया एपिडर्मिस फंडामेंटल है, कॉर्टेक्स फंडामेंटल है, पिथ फंडामेंटल है, पेरिसाइकिल फंडामेंटल है, मेसोफिल फंडामेंटल है, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब क्या है? फंडामेंटल ही तो है। क्या है ये सब? क्या है? फंडामेंटल बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल नोट कर लीजिए, कॉर्टेक्स क्या है? फंडामेंटल बॉडी पार्ट है कि नहीं? पिथ क्या है? फंडामेंटल बॉडी पार्ट है। किससे बना होता है? पैरेन्काइमा से। किससे बना होता है? पैरेन्काइमा से बना होता है, ठीक है। अच्छा, कॉर्टेक्स के अंदर अगर पत्तियों की बात करें तो मेसोफिल सेल्स पाई जाती है, किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की बनी होती है। मेसोफिल सेल्स किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा। मेसोफिल सेल किसकी बनी थी? पैरेन्काइमा की बनती है। अच्छा, जाइलम में भी पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी पाए जाते हैं, वो किसके बने होंगे? जाइलम फ्लोएम भले ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो, लेकिन जाइलम की जो पैरेन्काइमा की सेल्स हैं वो तो पैरेन्काइमा की ही बनी होंगी, और नाम में खुद लिखा हुआ है जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। अच्छा, क्या इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होते हैं? नो, पैरेन्काइमा सेल डज नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन शिव जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेन्काइमा की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं बनते। कहाँ जब हम लोग सेक्शन काटते हैं तो कहीं दिखाई देता है? पैरेन्काइमा की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं दिखाई देते हैं, नहीं है सर। पैरेन्काइमा सेल्स, in parenchyma cells there are no intercellular spaces। इसका मतलब क्या है? अगर हम ये देखें तो इसमें कहीं भी कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं नजर आता। ये क्या होगा? सब फील हो गया रहेगा, सब क्या हो जाता है? फील हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखने को नहीं मिलता है, पूरा इस तरह से बनता चला जाता है। ये जितनी भी है सब कोशिकाएं आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। कोई इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, नहीं सर। अभी अलग अलग शेप को धारण करती है, अलग अलग शेप को धारण कर सकती है। इनकी जो सेल वॉल होती है, ध्यान में नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं शिवशंकर जी, पीछे वाला देख लिया था आपने? हाँ सर, बना नेक्स्ट लिया पेज पे चलें। जो इनकी सेल वॉल होती है वो एक्चुअली पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स is made up of पेक्टोसेलुलोज। ये शब्द बड़ा प्यारा है, पेक्टोसेलुलोज। क्या होता है पेक्टोसेलुलोज? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पेक्टिन प्लस सेलुलोज, पेक्टिन प्लस सेलु, पेक्टिन प्लस सेलु, पेक्टिन प्लस सेलुलोज।
पर सेलुलोज का बना होता है। अच्छा हाँ, इसका शेप कैसा हो सकता है? ये वेरियस शेप के हो सकते हैं, आइसोडायमेट्रिक भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं। तो दे मे बी ऑफ वेरियस शेप, दे मे बी ऑफ जैसे कौन कौन से होते हैं? आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायामेट्रिक। अच्छा, आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या हो गया? आइसोडायमेट्रिक का मतलब जिसका डायमीटर, सभी सेल्स का डायमीटर लगभग समान हो, ठीक है, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर लगभग लगभग अगर समान हो, सेम डायमीटर का हो, तो आइसोडायमेट्रिक। अच्छा, इलोंगेटेड होगा तो क्या हो सकता है? इलोंगेटेड का मतलब थोड़ी लंबवत हो जाएंगी, ऐसे नजर आने लगेंगे। ओवल देखने जाए तो कैसा होगा? ओवल में कैसा दिखाई देगा? ऐसा लगेगा ढोलक के जैसी कोशिकाएं, देखा ही होगा। देखा गया है ना, सिर्फ अपन तो ये सब देखते रहते हैं। हाँ, हाँ सर। ढोलक के जैसी संरचनाएं देख रहे हैं तो ओवल शेप दिखाई देगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आया था एक बार, कभी कभी ऐसा भी शेप ले लेती है जी पैरेन्काइमा की सेल कि उसमें उसके 14 लगभग 14 साइड, 14 कॉर्नर बनते हैं, ऐसा भी ले सकती है। तो ऐसे सेल पैरेन्काइमा की सेल्स को क्या कहते हैं? टोको कोइडो एडजॉन, टोको कोइडो एडजॉन सेल। जी लिख लो शिवशंकर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सर। इंटरेस्टिंग भी है टॉपिक ये। क्या? ठीक है, समटाइम्स parenchyma cells have 14 sides, ठीक है, 14 कॉर्नर जी दिखाई देंगे, 14 साइड, एंड देन दे आर कॉल्ड एज, एंड these cells and these cells are called as टोकोकोइडोएडजॉन, टोकोकोइडोएडजॉन या टेट्राकोइडोएडजॉन। It's 9 o'clock. ठीक है, टेट्राकोइडोहेड्रॉन, हेड टेट्राकोइडोहेड्रॉन, these cells are called as जी टेट्राकोइडोहेड्रॉन cell। इंटरेस्टिंग नेम है ना? डिफिकल्ट टर्म है सर। हम्म, जी डिफिकल्ट टर्म है थोड़ा सा, क्या टेट्राकोडोन टिपिकल है? हाइड्रोन। और अगर कोई कठिन एग्जाम रहा तो उसमें पूछ भी सकता है कि अगर 14 शेप का, 14 हाँ साइड्स का, तो क्या कहेंगे उसे? तो टेट्राकोइडोहेड्रॉन, याद भी नहीं होगा, जी होता है लोगों को, अपन तो स्टार लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि अब एमएससी पीएचडी के बाद की जो पढ़ाई होती है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग ही आना चाहिए। हाँ नॉर्मल तो बहुत पढ़ लिया गया बाबा, हम लोग बैठे किस लिए हैं? सिर्फ दोहराने के लिए बैठे हैं, कोई बहुत जी जी बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन थोड़ी करने के लिए बैठे हैं। वो चीजें पढ़ रहे हैं कि हो सके यार ये इंटरेस्टिंग आ गया, कोई चीज तो मजेदार लगता है पढ़ना, ठीक है। अब हाँ सर। अच्छा, कैसे डिवीजन हो सकता है? पैरेन्काइमा की सेल डिवाइड कैसे करती है? तो उस आधार पर पैरेन्काइमा की सेल्स को दो भागों में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, ठीक है, ऑन द basis of division parenchyma cells may be of two types। parenchyma cells में अब डिवीजन कैसा होगा? या तो वो स्प्लिट होके टूटे, एक पैरेन्काइमा, यहाँ देखते हैं ध्यान से, हम मान लेते हैं कि ये कि पैरेन्काइमा की सेल है, तो या तो वो जी स्प्लिट हो जाए, क्या हो जाए? स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट स्प्लिट इनटू टू, स्प्लिट इनटू टू। अगर वो स्प्लिट हो रही है तो उसको कहेंगे साइजोजीनसली फॉर्म पैरेन्काइमा सेल, साइजोजीनस फॉर्म। पहला क्या होगा? साइजोजीनस। साइजोजीनस फॉर्म ऑफ
पैरेन्काइमा वो क्या कैसे बन रही है, तो स्प्लिट होके स्प्लिट करके डिवीजन कर रही है। अच्छा, जो दूसरा फॉर्म होगा उसका क्या होगा, वो होगा इसका लाइसोजिनसली, साइजोजिनसली और लाइसोजिनसली। जीनियसली। लाइसोजिनसली, लाइसोजिनस, यस, साइजोजिनस फॉर्म ऑफ पैरेन्काइमा या लाइसोजिनस फॉर्म ऑफ पैरेन्काइमा, फॉर्म ऑफ पैरेन। इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, सेल लिसिस हो जाएगी, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई। लिसिस ऑब्लिक ब्रेक डाउन ऑफ द पैरेन्काइमा सेल अकर। लिसिस ऑब्लिक ब्रेक डाउन ऑफ द पैरेन्काइमा सेल अकर। ठीक, अब हम ये देखेंगे कैसे पैरेन्काइमा सेल में और मॉडिफिकेशन के द्वारा क्या कौन कौन सी सेल्स बनाई जा सकती है। तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। जी। मॉडिफिकेशन इन पैरेन्काइमा सेल्स, मॉडिफिकेशन इन पैरेन्काइमा सेल। मॉडिफिकेशन पहला जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो हुआ है प्रोजन का। अब मैं अगर ऐसे सीधे सीधे लिखवा दूं कि कितने प्रकार जी। का मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो लगभग लगभग 8 प्रकार का मॉडिफिकेशन हो सकता है। इसमें हाँ, फर्स्ट है प्रोजन का, फर्स्ट है प्रोजन, प्रोजेक्ट। प्रोजेनकाइमा। Progenchyma cells are also a type of parenchyma cell which is formed by the modification of cells। अब ये क्या होता है सेल्स। भैया, प्रोटेक्शनल यूजेस। प्रोजेनकाइमा का क्या उपयोग है, प्रोटेक्शन का करेगा। कहाँ पाया जाएगा, तो पेरीसाइकिल में पाया जाएगा। काम क्या करेगा भाई, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, तभी तो प्रोटेक्शन करेगा। और जी। क्या होगा, इलोंगेटेड और पॉइंटेड होते हैं ये, लिख लेते हैं इसको। these cells are protectional in nature, protectional in nature। these cells are protectional in nature। कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन पेरीसाइकिल, फाउंड इन पेरीसाइकिल, फाउंड इन पेरीसाइकिल, बस। और जब भाई प्रोटेक्शनल है, इसका मतलब ये मोटा तगड़ा होगा, इक्वल्ड होगा ही होगा, इक्वल्ड होगा ही होगा, इक्वल होते हैं। सेकंड मॉडिफिकेशन करके जो सेल बनते हैं उसे कहेंगे एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा का मतलब है कि ऐसे सेल जिसमें एयर ट्रैप हो रहे होंगे। ऐसा कहाँ देखने, हाइड्रोफाइट्स में हमें देखने को मिलते हैं। क्या करता है, बायंसी प्रदान करता है। कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है। जी। दूसरा एरेनकाइमा। बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल दे रहा हूँ ना, नहीं नहीं, ठीक है सर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखिए, एरेनकाइमा की सेल्स कहाँ पाई जाती है, एरेनकाइमा की सेल्स पाई जाती है एक्वेटिक प्लांट्स या हाइड्रोफाइट्स में पाई जाती है। जी। रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, एयर को ट्रैप करने में रिस्पॉन्स देती है। अच्छा, फायदा क्या होता है, एयर को ट्रैप करने से क्या फायदा होगा, बायंसी मिलेगी प्लांट को, प्लांट जल पे तैरेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। दे प्रोवाइड, ठीक है, buoyancy to the hydrophytic plant। ठीक है, इस लाइन में पूरा सब कुछ है, hydrophytic plant। These cells are present in the cortex of the hydrophytic। These cells are present in the cortex, present in the कॉर्टेक्स। cortex, present in the cortex। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पर स्टिलेट पैरेन्काइमा। तीसरे नंबर की जो सेल बनी वो क्या थी, स्टिलेट पैरेन्काइमा। स्टिलेट पैरेन्काइमा कैसा होगा, स्टिलेट का मतलब ही होता है स्टार शेप, स्टिलेट का मतलब ही होता है स्टार शेप। और कहाँ पाया जाता है,
सामान्य अवस्था में जो इसको देखा जाता है वो बनाना के स्यूडो स्टेम में देखने को मिलता है। स्टार शेप्ड सेल्स, दे आर द स्टार शेप्ड सेल्स। स्टार के आकार का स्टिलेट कहीं भी लिखा होगा शिवशंकर जी, मानिएगा स्टार, ठीक है। स्टार से स्टार शेप्ड सेल्स कहाँ रिपोर्ट की गई है? बनाना का बोटेनिकल नाम मूसा पैराडाइजी का है ना। जी बनानास के स्यूडो स्टेम में, स्यूडो स्टेम में, बनाना के स्यूडो स्टेम में देखेंगे। अब अगला लिख लिया था ना शिवशंकर? जी सर। ठीक है। अब चौथा जो मॉडिफिकेशन हुआ है फ्लोरेन काइमा के रूप में, फ्लोरेन काइमा। क्या मतलब होता है? ऐसी सेल जिसमें क्या हो, फोटोसिंथेसिस की सुविधा हो। क्या मतलब? क्लोरोप्लास्ट भरा होगा। ऐसी सेल विच हैव क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन इट कॉल्ड एज फ्लोरेनकाइमा, ठीक है। और वो क्या काम कर सकते हैं? डू फोटोसिंथेसिस, डू फोटोसिंथेसिस। भाई क्या सेल्स which have chloroplast, cells which have क्लोरोप्लास्ट। अब जिसका क्लोरोप्लास्ट रहा होगा, ठीक है, सेल्स विच हैव क्लोरोप्लास्ट डू फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट है तो क्या ही कर सकता है? फोटोसिंथेसिस करेगा ना, फोटोसिंथेसिस। चौथा मॉडिफिकेशन क्या हुआ? पांचवा म्यूसिलेज पैरेन्काइमा। कौन सा था? म्यूसिलेज मुस्लिस पैरेन्काइमा। म्यूसिलेज पैरेन्काइमा वह सभी पैरेन्काइमा के सेल जिसमें क्या हो, लार्ज वैक्यूल्स हो, और वैक्यूल्स में क्या भरा हो? म्यूसिलेज। लार्ज वैक्यूल्स में म्यूसिलेज पाएगा कहाँ जाएगा? म्यूसिलेज भरा रहेगा किसमें? रिक्तिकाओं में, वैक्यूल्स में भरा रहेगा। तो ऑल दो सेल्स विच हैव म्यूसिलेज इन देयर वैक्यूल्स, ठीक। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? कहाँ म्यूसिलेज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? ध्यान दीजिए, उन सभी प्लांट्स में जहां पर ड्राफ्ट कंडीशन पाई जाए, सूखा जहां पड़ जाए, यानी कि जीरोफिलिक प्लांट्स में। तभी तो चिपचिपा रहेगा, तो पानी को ज्यादा देर तक स्टोर करके रखेगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, लिखिए। द सेल्स हैव या these cells have large vacuoles and mucilage is present in them, ठीक ठीक है। और क्या दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा? दे आर फाउंड इन जीरोफिटिक प्लांट्स, ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट। अब जीरोफिटिक प्लांट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एलोवेरा आता है क्या? हाँ, एलोवेरा आता है, एलोवेरा आता है, ठीक है। ओपनशिया आता है, अगेव आता है, कैक्टस आता है, सब तो आता है। इसका एग्जांपल नोट कर लीजिए। अगेव, ओपनशिया, अगेव, ओपनशिया, ठीक है। अगेव हुआ, ओपनशिया हो गया, कैक्टस हो गया, एलोए हो गया,
बहुत सारे उदाहरण। अब इडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा, एक जो छठवां होगा वो क्या होगा? इडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा। इडियोब्लास्ट का मतलब ही होता है वेस्ट को इकट्ठा करने वाला। ठीक है, बहुत इजी है। ये समझिए ना कि एक स्टोर बैग है, स्टोर बैग, ऐसा सेल जो स्टोर करे क्या? वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को। इडियट वाला काम, जी हालांकि इडियट वाला काम है नहीं सही, बट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। किसी का वेस्ट इकट्ठा करना बहुत धन्य होने वाला है। सर, जी सर। शायद बस जरूर दिया याद करने की वजह से, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट सेल्स, इडियोब्लास्ट ये छठवें नंबर पे होगा। क्या करेगी इडियोब्लास्ट सेल? दे स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, दे स्टोर वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं? प्लांट के वेस्ट मटेरियल, ऑयल होते हैं, रेजिन होते हैं, टेनिन होते हैं, एल्कलॉइड होते हैं। ऑयल, रेजिन्स, टेनिन्स और क्या हो? एल्कलॉइड्स एक्सेट्रा। अगर हम ये कह दें कि दे आर ऑफ सेक्रेटरी इन नेचर तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना? सेक्रेटरी इन नेचर, दे आर ऑफ सेक्रेटरी इन नेचर। ठीक है, अब इसके बाद एक और मॉडिफिकेशन, ऐसे भी पैरेन्काइमा सेल होती हैं जो कभी घाव लगने पर घाव को भरने का काम करती हैं। वोंड हीलिंग, वोंड हीलिंग पैरेन्काइमा सेल्स मॉडिफिकेशन हुआ और बनाया गया क्या? वोंड हीलिंग, वोंड हीलिंग पैरेन्काइमा, वुंड हीलिंग पैरेन्काइमा। दूसरा, ऐसे भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो फूड को स्टोर करें, जो फूड को स्टोर करें, तो फूड स्टोरेज पैरेन्काइमा सेल्स या फूड स्टोरिंग ठीक है। These are the 8 type of modification by which parenchyma cell take another shape। ठीक है, एक बार मैं वापस सेल के नाम से बता दूं। प्रोजेनकाइमा, फिर एरेनकाइमा, स्टिलेट पैरेन्काइमा, उसके बाद स्टिलेट, फिर उसके बाद आएगा फ्लोरेनकाइमा, फिर आएगा मिसिलेज करना, मिसलेज फिर पैरेन्काइमा, इडियोब्लास्ट सेल्स, वुंड हीलिंग, फिर वुंड हीलिंग, फिर फूड स्टोरिंग फिर फूड स्टोरी पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा। अब हेडिंग लिखेंगे हम लोग कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा सेल्स। हेडिंग है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सेल जो टर्म है वो नाम दिया था स्लाइडेन नमक ने। द टर्म इज गिवन बाय स्लाइडेन, स्लाइड स्लाइडेन। ठीक है, दिस टर्म इज गिवन बाय स्लाइडेन। अच्छा, वास्तव में कोलेनकाइमा को देखते कैसे हैं? अगर हमें क्या कोलेनकाइमा सेल लिविंग होती है? यस, दे आर लिविंग सेल। हाउ? स्ट्रक्चर अगर पता रहे शिवशंकर जी, जी। मुझे लगता है ना कि इसमें कुछ बहुत याद करने की जरूरत नहीं, बस 2-4 चीज यहाँ पे ऐसे। कोलेनकाइमा सी से, कोलेनकाइमा और सी से उसके कार्बन पर थिकनिंग पाएगी, सी पे कार्बन पर थिकनिंग पाएगी। वो डिपोजिशन किस चीज का होगा? वो होगा पेक्टिन का, हेमीसेलुलोज का और सेलुलोज का। बस इतना ही जानना है, इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ये क्या होगा? डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन एट द कार्नर्स, डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज
at the corners, at the corner। ठीक, तो ये कहाँ पाया जाता है? हाँ, यह मुख्य मुद्दा है कि भाई ये कहाँ पाया जाता है। तो जो भी चीज, पहले तो ये जाने कि ये लिविंग है, क्योंकि बाकी चीजों में थिकनिंग नहीं हुई है, तो क्या है ये लिविंग है। दे आर द लिविंग सेल्स, दे आर द लिविंग सेल्स, दे आर द लिविंग सेल्स। इसमें किसी फ्लावर, फ्रूट, फिर क्या एरियल रूट, सब में पाया जाएगा। फ्लावर, फ्रूट, एरियल रूट, लीफ, सब में। स्टेम में भी। चलिए स्टेम से शुरू करते हैं। स्टेम में अगर पाया जाएगा, फिर कहाँ पाएगा? स्टेम के ऊपर लीफ लगी रहती है, लीफ में पाया जाएगा। फिर लीफ और क्या लगा रहता है? फ्लावर लगा रहता है, उसमें पाया जाएगा। फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी, तो फ्रूट में भी पाया जाएगा। ठीक है, फ्रूट में पाया जाएगा। फिर एरियल रूट्स में भी पाया जाएगा, एरियल रूट्स में भी पाया जाएगा। क्या है? दे आर प्रेजेंट इन, ऐसे करके लिख देंगे, Roots. they are present in the following above, they are present in above parts of plant, above parts of plant। लॉजिक की बात है ना शिवशंकर जी। तो स्टेम में पाया जा रहा है, स्टेम के ऊपर क्या है? स्टेम के ऊपर पाया जा रहा है हमारा, स्टेम पे लीफ लगे रहते हैं, ब्रांचेस लगे रहते हैं, तो लीफ पे पाया जाएगा, ब्रांचेस में पाया जाएगा। स्टेम पे क्या लग सकता है? फ्लावर लग सकता है, उसमें पाया जाएगा। फ्रूट लगता है, वो भी पाया जाएगा। अगर एरियल रूट है तो उस पर भी लगेगा। एरियल रूट किसमें पाया जाता है? तो आर्किड में देखने को मिलता है। ठीक है, मिल गया। अच्छा, करता क्या है बेसिकली? कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, अच्छा, इसके पास एक और कैपेसिटी होती है। आप देख रहे होंगे कि पेक्टिन और हेमीसेलुलोज है। पेक्टिन क्या है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। दे हैव कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर ड्यू टू Water. प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन। दे हैव, दे का मतलब कोलेनकाइमा हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलें शिवशंकर जी, नेक्स्ट पेज पे चलें। Absorb water ना सर लास्ट में जी। हाँ, Ability to. एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। नेक्स्ट पेज। अब कोलेनकाइमा भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? स्मॉल कोलेनकाइमा, इलांगेटेड कोलेनकाइमा, प्रिस्मेटिक सेल और ऑब्लिक सेल। क्या इसको हम ना इस तरह नजर से ना देखें, हम इसमें देखेंगे टाइप ऑफ कोलेनकाइमा based on deposition of substances, type of कोलेनकाइमा based on deposition of substances। हेडिंग लिखिए, टाइप ऑफ कोलेनकाइमा, टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा based on deposition of substances। डिपोजिशन ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, टाइप ऑफ। अब इसमें दो तरह के हो सकते हैं भैया, एक तो लैमिलर हो सकता है, दूसरा एंगुलर हो सकता है। लैमिलर कोलेनकाइमा और एंगुलर कोलेनकाइमा, हम दो तरह के इसी तरह से खींच दे रहे हैं। एक होगा लैमिलर कोलेनकाइमा और दूसरा होगा एंगुलर। और एंगुलर कोलेनकाइमा। अब अगर थिकनिंग प्रेजेंट एट द टेंजेंशियल वॉल, ये देखिए, अब तक हमने आपको बताया कि भाई अगर थिकनिंग कॉर्नर्स पे हो तो कोलेनकाइमा मानेंगे, लेकिन कोलन कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा। इसके मान लो सर्कुलर रहा तो टेंजेंशियल वॉल, जो दो कोशिकाएं आपस में देखिए यहाँ जुड़ रही है ना, तो इनकी थिकनिंग कहाँ होगी? टेंजेंशियल वॉल पर थिकनिंग हो जाए, टेंजेंशियल वॉल पर थिकनिंग हो जाए, यहाँ पे थिकनिंग पाई जाए, यहाँ पे थिकनिंग पाई जाए। अगर थिकनिंग प्रेजेंट ऑन द टेंजेंशियल वॉल तो क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लैमिलर। इसे क्या कहेंगे? लैमिलर कोलेनकाइमा, लैमिलर कोलेनकाइमा। बस इंपॉर्टेंट तो यही था, नोट कर लेते हैं।
present at the tangential wall of adjacent cells. दिखाई दे रहा है ना? जी सर। थिकनिंग प्रेजेंट एट द टेंजेंशियल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल पेपर। सर, अच्छा, एंगुलर पोलन का क्या होगा? एंगुलर वही जो हमने बताया कि भाई सारे एंगल से पाए जाए सारे। इसका एग्जांपल नोट करिए। लेमिलर का एग्जांपल होगा रेफनस सेटाइवस यानी कि मूली में पाया जाएगा और सांबुकस में पाया जाएगा। इसका दो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कलर चेंज करते हैं। रेफेनस, रेफेनस में ये देखने को मिलता है और सांबुकस SAMBUCUS सांबुकस, ठीक है, SAMBUCUS सांबुकस, सांबुकस में देखने को मिलता है। बात करते हैं हम लोग एंगुलर कोलेनकाइमा। एंगुलर कोलेनकाइमा, सपोज करिए शिवशंकर जी, एक ये जी सर। कोशिका है, ये कोशिका है, दिखाई दे रही है सेल, दिखाई दे रहा है, कट तो नहीं रहा। हाँ सर। इसके आसपास भी तो कुछ कोशिकाएं होंगी, ये देखिए, ये इसके आसपास ऐसी ऐसी कोशिकाएं, ठीक है, हम मान ले रहे हैं ऐसे सारी कोशिकाएं, ठीक है। तो इसके तो कॉर्नर पर, सभी के कॉर्नर पर पाए जाए, सभी के कॉर्नर पर जी। थिकनिंग पाई जाए, सभी के कॉर्नर पर क्या पाई जाए? थिकनिंग। ये देखिए, ठीक है। इसके भी कॉर्नर पर थिकनिंग। प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स। थिकनिंग प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स ऑफ द सेल। ऐसा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो दो फेमस एग्जांपल है, धतूरा एनोक्सिया धतूरा पे, और लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम टमाटर पे, ठीक है। इसका एग्जांपल डेटूरा और लाइकोपर्सिकोन, लाइकोपर्सी दो में देखने को मिलता है, डेटूरा और लाइकोपर्सिकोन, ठीक है। जी सर। अब इसमें एक और एक सेल आती है, वो तो है लैकुनर सेल। क्या होती है? लैकुनर सेल। आगे चल के जो एंगुलर सेल है, यही एंगुलर सेल कन्वर्ट हो जाती है, एंगुलर सेल कन्वर्ट हो जाती है लैकुनर सेल में। नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। लैकुनर सेल, लैकुनर कोलेनकाइमा सेल। इसमें ये कह दिया जाए कि आगे चल के माने एंगुलर सेल्स जो हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें एंगुल पे हर कॉर्नर पे था, एंगुलर कोलेनकाइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, convert into lacunar cells, convert into lacunar cells, convert into lacunar cells। इसमें क्या खास बात हो जाएगी? इसमें बहुत कुछ खास बात नहीं होगी, इंटरसेलुलर स्पेस थोड़े बड़े हो जाएंगे, इंटरसेलुलर स्पेस थोड़े बड़े हो जाएंगे। ऐसा जानते हो शिवशंकर जी, अपने बोटेनिकल गार्डन में जैसे ही घुसते हैं तो एक मोन्स्टेरा का पौधा है। मोन्स्टेरा एक क्या है? सर्पिला क्रम में चढ़ने वाला पौधा है, ठीक है। हाँ सर। अब मोन्स्टेरा में ये देखने को मिलता है, और ये कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है कि किसमें पाया जाता है लैकुनर कोलेनकाइमा सेल्स, तो एरियल रूट्स ऑफ मोन्स्टेरा में पाया जाता है। मॉन्स्टर। इसका एग्जांपल नोट कर लेते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? तो फाउंड इन एरियल रूट्स ऑफ मोन्स्टेरा। मोन्स्टेरा कैपिटल से होगा ना, मोन्स्टेरा, और इसको अंडरलाइन भी करिएगा, मोन्स्टेरा, एरियल रूट्स ऑफ मोन्स्टेरा में। अच्छा, इनकी खास बात क्या होती है कि दे हैव लार्जर इंटरसेलुलर स्पेसेस, बस यही खास बात है। बाकी सारे डिपोजिशन सब कुछ पैक्टीन और क्या होगा? पैक्टीन होगा और हेमीसेलुलोज होगा, और क्या होगा? सेलुलोज हो जाएगा। दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, लार्ज इंटरसेलुलर सेलुलर स्पेस।
इंटरसेलुलर इस अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में स्क्लेरेनकाइमा। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं ट्यूशन का।